Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. As they say, many a slip between the cup and the lip, है कि नहीं? ऐसा ही हुआ है जी। जो सीरीज 13 को शुरू होनी थी, अब वो फिसल के 18 तक पहुंच गई। और क्या पता अब ये जो कल मैच होना है ये भी होएगा कि नहीं होएगा, बट बहुत उम्मीदों के साथ कि कल ये मैच हो जाए। मैं राहुल माकिन पहुंच गया हूँ क्रिकबाजी लेके। मेरे साथ है शिखर धवन के छोटे भाई शिखर वार्ष्णे। कैसे हो आप? आज तो बहुत खुश हो गए। हाँ, मैं आपके भाई कैप्टन बन गए। मेरे भाई कैप्टन बन गए, पर अभी मेरे को पता है ना कि आप मेरे ऊपर सवाल डालोगे कि इस हफ्ते क्या हुआ क्रिकेट की दुनिया में। हाँ, वो तो मैंने पूछा है। प्रेशर बहुत है मेरे ऊपर, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में हर रोज इतना कुछ बदल रहा है ना, रोज कुछ नया हो जाता है। तो अभी हमें नहीं पता कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल क्या हो जाए। तो खैर अभी तक जो हुआ है वो मैं बता देता हूँ। एवरीवन नोज कि ऋषभ पंत पॉजिटिव पाए रहे हैं, उनके साथ कोई एक मेंबर और क्रिकेट टीम का पॉजिटिव पाया गया था जो नेगेटिव हो गया। बाकी इंडियन टीम धर्म पहुंच रही है। हाँ, तो दूसरी न्यूज ये है कि इंडियन टीम धर्म पहुंच रही है, और जो धर्म पहुंची है वहां पे वो एक 3 दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगी कंट्री चैंपियनशिप 11 के साथ। तो उसमें ऑफकोर्स ऋषभ पंत हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी न्यूज ये कि पाकिस्तान को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा है इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड की नई टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने, हाँ, मतलब वो टीम जो जिसमें से आधे प्लेयर तो ऐसे जिनके नाम भी पहली बार सुने थे। तो उस पर शोएब अख्तर की बड़ी खतरनाक टिप्पणियां आई हैं कि यार मतलब ये पाकिस्तान की टीम की बुरी हालत हो गई है, और अगर किसी ने अभी नहीं संभाला तो मतलब मैं कुछ मीम पढ़ रहा था, उसमें बोल रहा था कि अगर तुम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बैटिंग करके नंबर 1 कहलाने की लायक हो, ठीक है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर हाँ, इंडियन वुमेन्स टीम की बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि इंडियन वुमेन्स टीम का आपने देखा होगा कि एक कैच काफी वायरल हुआ था, ठीक है, जो बाउंड्री पर कैच किया गया था। हाँ, हर दिन था। पर इंडियन टीम सीरीज हार रही है 2-1 से इंग्लैंड से। पर यार अच्छी फाइट खेले, मुझे ये अच्छा लगा। टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेले। वनडे सीरीज में फाइट बहुत अच्छी थी इंग्लैंड की टीम को, और T20 में भी 2-1 से हारे हैं। बट एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि फाइट, वो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया, क्योंकि ना पिछले 1-1.5 साल से इंडियन टीम का जो विमेन्स टीम का एक्शन सारा मिसिंग था, वो खेल ही नहीं रहे थे। तो अचानक से आना, उसमें से भी 2 लड़कियां ऐसी हैं जो 17 साल की हैं, शेफाली वर्मा और अनदर गर्ल, वो भी 17 साल की है। और मतलब दोनों ने बहुत अच्छा किया यार, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। तो चलो अब मेंस टीम की तरफ बढ़ते हैं। कल मैच है जी, तो ऐसा करते हैं अब मैं और शिखर मिलके जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है हमारे ख्याल से, जो हमें लगता है वो, क्योंकि अब देखो ना राहुल द्रविड़ का दिमाग क्या चल रहा है, क्या खेल रहा है, मुझे नहीं समझ आती। और शिखर क्या चाहता है, ये वाला शिखर नहीं, वो वाला शिखर धवन। आप देखो, शिखर राहुल तो यही बैठे हुए हैं, क्या ही जरूरत है। तो एक राहुल शिखर इधर है, एक राहुल शिखर उधर है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग का तो हम आपको बता देंगे। देखो जी, इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओपनिंग पार्टनरशिप। अब मुझे पता है आपको देवदत्त पाडिक्कल बहुत अच्छे लगते हैं, बट क्या शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, उसको छेड़ा जाएगा? क्योंकि वो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ने 150 का स्ट्राइक रेट रखा है पूरे सीजन में। तो और शॉ तो फॉर्म में भी है। तो आपको लगता है क्या शॉ को हिलाया जाएगा, देवदत्त को या ऋतुराज गायकवाड़ को चांस देंगे, या धवन और शॉ? नहीं, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन वही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल भी चुके हैं। वो बात अलग है कि इंडियन टीम अगर उसी माइंडसेट के साथ उतरेगी, हम इतने सारे नए प्लेयर्स लेके आए, हमें सबको टेस्ट करना है, तो बात अलग है कि टीम पाटिक्कल को दे दे। बट पृथ्वी शॉ ने पिछले आईपीएल के सीजन में भी परफॉर्म किया ही है। धवन ऑफ कोर्स बीइंग द कैप्टन, और जो आईपीएल का सीजन अभी गया है उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओपनिंग प्लेयर के साथ तो कोई ना छेड़खानी होगी ना, आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, तो ये सेट है जी। कैप्टन साहब आएंगे, साथ में आएंगे शॉ। नंबर 3 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि भाई उनकी जगह तय है नंबर 3 पे। और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो आर्चर को पहली बॉल पे छक्का मारा था, तो मुझे लगता है उसको हटाएंगे। चौथे नंबर पे शायद मनीष पांडे आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। और आप ये स्माइल क्यों कर रहे हो? मैं चौथे नंबर पे संजू सैमसन एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। नहीं, वो मैं बताता हूँ। वो मुझे लग रहा है
5वें नंबर पे आएंगे या तो संजू सैमसन या ईशान, दोनों में से एक, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। तो विकेट कीपर बैट्समैन या तो ईशान किशन खेलेगा या संजू सैमसन खेलेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, 5वें नंबर पे उसी को आना चाहिए। संजू सैमसन के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर है। और अभी लेटेस्ट जो हमने आईपीएल में देखा, उन्होंने लेटली जो लास्ट के 2-3 मैचेस थे बहुत संभल के भी खेल रहे थे और बहुत अच्छा भी खेल रहे थे, कैप्टनशिप बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। और आपको पता ही है बहुत अच्छे कीपर भी हैं। तो आई थिंक किशन की जगह संजू सैमसन आएंगे। 6ठे नंबर पे तो पांड्या को कोई हिला ही नहीं सकता है। तो बट ये देखने वाली बात होगी कि Which Pandya are you talking about? हार्दिक पांड्या। ये मुझे नहीं पता कि वो बॉलिंग करेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उसकी फिटनेस को लेके थोड़ा इश्यूज हैं। आईपीएल में उसने एक भी बॉल नहीं डाली इस सीजन में। तो ये चांस है। हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन तो आएगा ही, हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर ये पता नहीं। 7वें नंबर पे 2 चांसेस हो सकते हैं भाई, कुणाल पांड्या या फिर वरुण चक्रवर्ती। आप दोनों में से किसको उठाओगे? यार पता नहीं क्यों मैं चाह रहा हूँ कि जो पहला मैच हो या दूसरा मैच हो उसमें थोड़ी एक्सपीरियंस टीम ही खेले। तो कुणाल पांड्या ऑफ कोर्स जिसने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं तो उसे ही रखना चाहूंगा। पर यार मुझे वरुण चक्रवर्ती ना थोड़े एक वो कहते हैं बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। हाँ वो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। तो मतलब कोलकाता की साइड से आईपीएल में देखा जाए तो वो नंबर 1 स्पिनर है। जब वो बॉलिंग डालते हैं तो बैट्समैन बस ये सोचते हैं कि यार किस तरीके से ना इसकी 24 बॉलें निकाल दो इस तरीके से, और कोई लूज बॉल नहीं डालते। विकेट बेशक कभी लेगा कभी नहीं लेगा तो एक साथ 5 विकेट ले जाएगा। तो वो ऐसा है। हालांकि ये फायदा भी है कि कुणाल पांड्या को अगर आप रख रहे हो तो वो बैटिंग में डेप्थ देता है, तो थोड़ी डेप्थ आ जाएगी आगे। 8वें नंबर पे फिर से नहीं बताओ। 8वें नंबर पे अब फिर से 2 चांसेस हैं, या तो कुलदीप यादव या तो राहुल चहल। तो इन दोनों में से आप किसको खिलाओगे? युजवेंद्र चहल का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं, उसको एंड में रखा हुआ। अच्छा। तो मैं फिर कुलदीप यादव, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो आप। एक्सपीरियंस के साथ, हाँ मतलब मेरा पूरा फंडा वही है कि एक्सपीरियंस के साथ ही उतरना चाह रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से 6 मैचेस हैं, तो 3 वनडेज एंड 3 T20 आए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं राहुल चहर को चांस मिलेगा। अगर वनडे में नहीं मिलता है तो T20 मिले, क्योंकि राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा बंदा है और उसने पहले ही कह के भेजा है कि जिसको मैं लेके जा रहा हूँ सबको चांस दूंगा। ये तो सर वो है ना, एक तो वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसका ऑडिशन भी है काइंड ऑफ। बिल्कुल सारे नए बंदे हैं, जो सेट टीम है वो तो है ही, पर ये बाकी प्लेयर्स में से भी लेके जानी है किसी तरह से। बिल्कुल। तो 9 नंबर पे मेरे ख्याल से, मतलब मेरा ख्याल क्या, वो तो पक्का भुवनेश्वर कुमार तो खेलेगा ही, बिकॉज वो जो इंडिया का पेस अटैक है वो अकेला बंदा है जो उसे लीड कर रहा है। तो और 9वें नंबर पे तो भुवनेश्वर ही आएगा, और ऑफ कोर्स बैटिंग भी करता है। तो आप सोचो आपकी बैटिंग नंबर 9 तक आई गई। तो इसके बाद 10वें नंबर पे नवदीप सैनी मुझे लग रहा है, क्योंकि आप 2 पेस बॉलर्स तो रखोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि कोलंबो है तो कोलंबो में स्पिन ज्यादा चलती है, बट 2 पेसर्स तो रहेंगे, एक भुवनेश्वर कुमार और एक नवदीप सैनी। क्योंकि आई थिंक जो नटराजन गए थे वो इंजर्ड हुए हैं, तो अब नवदीप सैनी इज द ओनली ऑप्शन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दीपक चहर के साथ जाना चाहूंगा। दीपक चहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। और मुझे लगता है दोनों में से, पर मेरे को लगता है कि शायद नवदीप सैनी थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, और बड़ी चीज है कि उनके पास वो स्पीड है जो परेशान कर सकती है लंकन बॉलर्स को, क्योंकि वो स्पिन खेलने के ज्यादा आदी है। लास्ट नंबर पे आपके फेवरेट प्लेयर जिसका पहले चर्चा कर रहे थे, चहल, जो पिछले 1-1.5 साल से चल तो नहीं रहे हैं। 2019 के बाद से कुलदीप और चहल जो कुलचा कॉम्बिनेशन है वो फील्ड पे उतरा नहीं है। तो अब देखना चाहोगे? हाँ, तो अब अगर उतर के भी आता है तो शिखर धवन के ऊपर एज अ कैप्टन भी बड़ा प्रेशर होगा कि उन दोनों को साथ में कैसे रोटेट करवाते हैं और वो दोनों साथ में मिलकर विकेट ले पाते हैं नहीं ले पाते। बढ़िया, मैं चाहूंगा कि वो दोनों एक साथ आए। मतलब वो टाइम मुझे याद है जब धोनी इन दोनों को बहुत अच्छे से यूज करता था। 20वें ओवर पे लगाता था, 20th से लेके 40 ओवर तक, 40th तक, मतलब ये 20 ओवर दोनों एक साथ डालते थे, कट बॉस खत्म, और 1 घंटे में खत्म कर देते थे 20 ओवर। तो एक तो स्पीड बहुत जल्दी निकलती थी और ऊपर से ये ना चांस नहीं देते थे बैट्समैन को ज्यादा सोचने का, तो ये चीज बहुत अच्छी होती थी।
और चहल तो बहुत चतुर बॉलर है, और कुलदीप जब ये कुलचा कॉम्बिनेशन आता है, आपने बिल्कुल सही कहा, तो आई थिंक कल के मैच में ये ट्राई किया जा सकता है, गुड ऑप्शन। सो लेट मी जस्ट क्विकली से कि कौन कौन से प्लेयर्स हमने मिस किए हैं। ऋतुराज गायकवाड, देवदत्त पडिक्कल, ईशान किशन, नीतीश राणा, ईशान किशन, राहुल चहर, कृष्णप्पा रोहतम, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सटारिया और नवदीप सैनी। मतलब नवदीप सैनी और दीपक चहर में हम दोनों को दोनों में से एक आ ही जाएगा। हाँ, दोनों में से एक आ जाएगा। तो ये सारे प्लेयर्स हैं, और अगर ये भी आते हैं, चाहे आप गायकवाड ले लो, चाहे पडिक्कल ले लो, चाहे नीतीश राणा ले लो, इन सबने आईपीएल में इतना परफॉर्म किया हुआ है और इतनी मैच प्रैक्टिस है इनके पास, प्लस अंडर दी मतलब गाइडेंस ऑफ राहुल द्रविड़, मेरे को लगता है कि यार तुम कुछ भी मिला के खिला दो, वो इंडियन टीम श्रीलंकन टीम को बीट करके ही आएगी। चलो जी, इसी के साथ अब हम आपसे आज का जो क्रिकबाजी का बाजीगर है उसका सवाल पूछने वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि क्योंकि अब मेरे साथ शिखर हैं, और इस बार इंडियन टीम के कप्तान भी शिखर है, जो इंडिया की ये वाली टीम जो श्रीलंका आई हुई है, तो क्रिकबाजी का बाजीगर में शिखर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। तो शिखर ने आपको तो पता ही है जी, लास्ट सीजन में आईपीएल के बहुत एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया था, 2 सेंचुरीज भी मारी थी। इस सीजन में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, आधे सीजन में बहुत अच्छा खेला है, जितना सीजन हो चुका है। आपको ये बताना है दोनों सीजन्स के मिला के उनके रन्स कितने हैं, ये बताया तो क्लोज टू 1000 ये कोई सवाल है? मैं जाके स्टैट्स करूंगा, कैलकुलेटर निकालूंगा, बता दूंगा। भाई मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और शिखर का नाम बार बार लें, ताकि शिखर को बार बार याद करें और शिखर को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। आप ना कोई गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जब तक इंडिया श्रीलंका सीरीज चलेगी, ना मैं राहुल का जोक मारूंगा, ठीक है, ना आप शिखर का जोक मारोगे, ये यही खत्म करते हैं, ठीक है। इट्स डन एंड डस्टेड, हमारा एपिसोड भी डन एंड डस्टेड। कल मैच है, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी इंस्टाग्राम पे राहुल भाई को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मुझे @StrunnersBR पे फॉलो करो। क्रिकबाजी का बाजीगर का सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो ST स्मार्टकास्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आके कमेंट करो। और बाकी हम लोग की क्रिकबाजी अभी पूरी सीरीज चालू रहेगी, पूरे क्रिकेटिंग सीजन चालू रहेगी, तो सुनते रहो हम लोग को नए नजरिए से।